केजरीवाल ने सुनाया फरमान, 3 दिन तक दिल्ली की रफ्तार पर लग जाएगा ब्रेक। कोरोना में हुए लॉकडाउन से फिर रूबरू होगी दिल्ली। सूनी हो जाएगी सड़कें और मॉल में नहीं दिखाई देगा कोई इंसान। भारत का दिल कहे जाने वाली दिल्ली की रफ्तार थमने जा रही है। कहा तो ये भी जाता है कि दिल्ली किसी के लिए भी नहीं थमती है। किसान आंदोलन तो आपको याद ही होगी, लेकिन दिल्ली तब भी नहीं थमी थी जब किसानों ने दिल्ली की सीमाओं को सील कर दिया था। दिल्ली तब भी नहीं थमी थी जब दिल्ली बाढ़ की चपेट में थी। कहा तो ये भी जाता है कि आपातकाल स्थिति में दिल्ली की स्पीड पर ब्रेक नहीं लगता। आपके मन में ये आ रहा होगा कि ऐसा क्या होने वाला है जो दिल्ली वालों के जीवन को थाम लेगी। एक बार फिर कोरोना का वो खौफनाक मंजर याद आ जाएगा जब लोगों को दाल, चावल, सब्जी, दूध के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। याद कीजिए उन लम्हों को जब आप सड़कों पर निकलने से पहले 2 बार सोचते थे कि कहीं ये जानलेवा बीमारी हमें न लग जाए। दिल्ली के लोग उस समय खौफ के साए में जीने को मजबूर थे। दिल्ली के लोग तब सहमे से नजर आते थे। ऐसा ही कुछ दिल्ली के लोग अब भी महसूस करने वाले हैं जब दिल्ली में सब कुछ थम जाएगा। ये 3 दिन ऐसे होंगे जब दिल्ली में मॉल से लेकर सड़कें तक सूनी हो जाएगी। स्कूल से लेकर ऑफिस तक बंद हो जाएंगे। ट्रक से लेकर बस तक सब पर लग जाएगा ब्रेक। दिल्ली के लोगों को अचानक कोरोना काल याद आ जाएगा। कोरोना काल की कड़वी यादों से एक बार फिर दिल्ली वालों को होना पड़ेगा रूबरू। आपको बता दें कि दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक G20 समिट का आयोजन होने वाला है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वालों के लिए एडवाइजरी जारी की है। ये 3 दिन दिल्ली वालों के लिए यकीनन मुश्किल भरे साबित होने वाले हैं। इन 3 दिनों में दिल्ली का ट्रांसपोर्ट थम जाएगा। जिस जगह पर G20 समिट होगा वहां पर ना बसें चलेगी और ना ही ट्रक। दिल्ली की सीमाओं को भी सील कर दिया जाएगा। बाहर से आने वाली बसों और ट्रकों को दिल्ली की सीमा पर ही रोक लिया जाएगा। जो ट्रक या बस दिल्ली से होकर गुजरते हैं उनको भी दिल्ली के बाहर ही बाहर भेज दिया जाएगा। दिल्ली में केवल वो ही ट्रक आ पाएंगे जो सब्जी और दूध से भरे होंगे, या फिर वो ट्रक आएंगे जो कि दिल्ली वालों की रोजमर्रा की वस्तुओं को लेकर आएंगे। हालांकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस दिल्ली के लोगों की सहूलियतों को देखते हुए एडवाइजरी भी जारी करेगी कि 8 से 10 सितंबर के बीच कौन कौन से सड़कों से दूर रहें। नई दिल्ली के आसपास का सारा क्षेत्र ब्लॉक कर दिया जाएगा। ऐसा करने से दिल्ली वालों को भारी जाम से राहत मिलेगी। दिल्ली वालों को ये भी सलाह दी जा रही है कि जब तक जरूरत न हो तब तक अपने घर में ही रहें। बहुत ज्यादा होने पर ही घरों से बाहर निकले। अगर बाहर निकलना भी पड़े तो मेट्रो को ही आने जाने का माध्यम बनाएं। ऐसा करने से दिल्ली वालों को भारी जाम से निजात मिलेगी। एयरपोर्ट जाने के लिए मेट्रो का ही सहारा ले, कैब आदि प्राइवेट वाहनों से दूर रहें। दिल्ली के प्रगति मैदान में आगामी 9 और 10 सितंबर को G20 सम्मेलन होने जा रहा है, जिसके लिए तमाम तरह की तैयारियों को पूरा कर लिया गया है या फिर अंतिम चरण में चल रही है। इस सम्मेलन के लिए 8 सितंबर तक सभी सदस्य देशों को राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रतिनिधि मंडल एवं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसी संस्थाओं के प्रतिनिधि दिल्ली पहुँच जाएंगे। ऐसे में उनकी सिक्योरिटी और उनके मूवमेंट को लेकर कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। सुरक्षा इतनी टाइट होगी कि दिल्ली की फिजाओं में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। दिल्ली पुलिस ने पहले ही बता दिया है कि इस दौरान दिल्ली में वाहनों के आवागमन पर 5 दिन का प्रतिबंध लगाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 8 से 10 तक चलने वाले G20 समिट के दौरान शनिवार और रविवार पर रहे हैं। वहीं 7 को जन्माष्टमी है और ऐसे में ये योजना बनाई जा रही है कि 6 से ही पाबंदियां लागू की जाए, जो सोमवार तक जारी रहेगी। इसके लिए सोमवार को भी अवकाश घोषित किया जाएगा। इस दौरान दिल्ली के स्कूल, कॉलेज, संस्थाओं को बंद रखने की योजना है। वहीं प्राइवेट सेक्टर को वर्क फ्रॉम होम के लिए निर्देश दिए जाएंगे, जबकि मेडिकल इमरजेंसी सेवाओं को इस दौरान आवागमन में छूट रहेगी। G20 समिट के दौरान लगाई जाने वाली इस पाबंदी का सबसे ज्यादा असर दिल्ली गुड़गांव रूट पर पड़ेगा। समिट के दौरान ये रूट आम लोगों के लिए पूरी तरह बंद किए जाने की योजना है। कारण 20 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके सहयोगी दिल्ली NCR के 35 होटल में ठहरने वाले हैं, जिसमें गुरुग्राम के 12 होटल भी शामिल है, जिनकी हाई सिक्योरिटी अरेंजमेंट पहले से ही सेंट्रल फोर्सेस के हाथों में दे दी गई है। इस दौरान गुरुग्राम से दिल्ली आवाजाही के दौरान सुरक्षा या ट्रैफिक के मद्देनजर कोई लापरवाही न हो, इसलिए ये फैसला लिया जा रहा है।
G20 समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो और फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो समेत कई राष्ट्रीय अध्यक्ष और डिप्लोमेट्स हिस्सा लेंगे। इसमें अधिकतर 11 सितंबर को अपने अपने देशों के लिए उड़ान भरेंगे। राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के समूह में हजारों लोग होंगे, जिस कारण राजधानी को ट्रैफिक मुक्त रखने की योजना पर काम किया जा रहा है। G20 की तैयारियों में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए भारत सरकार के कई कैबिनेट मंत्री पैनी नजर रख रहे हैं। पीएम मोदी भी संबंधित मंत्रियों से वक्त वक्त पर मंत्रणा कर रहे हैं। आपको बता दें कि मोदी जी की वजह से ही भारत को G20 समिट की मेजबानी मिल पाई है। पीएम मोदी की विदेश नीति की पूरी दुनिया कायल है। बाइडेन से लेकर पुतिन तक उनके मुरीद है। कनाडा से लेकर इंग्लैंड तक, ऑस्ट्रेलिया से लेकर फ्रांस तक के लोग की दीवानगी मोदी के लिए देखती ही बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर इंडिया।